हेलो एवरीवन, दिस इज मी फजील। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज हमारा है डे 2 फीमेल सीरीज का और आज हमारे साथ हैं एमन। जैसे कि वो उन्होंने पूरी सीरीज का प्रॉमिस किया है कि वो कोशिश करेंगी जितनी सीरीज में वो आ सकी वो कोशिश करेंगी वो उतने डेज में हमारे साथ जरूर आएंगी। और अब हम इनके साथ आज का जो हमारा मिक्स वर्कआउट ही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम 4 या 5 वर्कआउट ऐसे करेंगे कि जो आप अपनी बॉडी वेट के ऊपर किया करेंगी और उसके अलावा ये आप लोग अपने घर में भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला वर्कआउट है आज डे 2 का, वो स्टार्ट होगा हमारा हाई नीज से। हम लोग वार्म अप कर चुके हैं। एमन पहले आके अपना वार्म अप कर चुकी है 10-15 मिनट। मैं आपको बार बार कहता हूं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सबसे पहले अपने आप को वार्म अप किया करें ताकि आपके इंजरी के चांसेस कम से कम हो सके। चलें, आप हाई नीज से स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। हमने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जिससे इस तरह हाई नीज नहीं होती वो एक नॉर्मल वाली हाई नीज कर ले। एमन बताना। वेरी गुड, ठीक है, ये नॉर्मल वाली हाई नीज वो कर ले। अब जो हमारा सेकंड वर्कआउट है वो है क्रॉस रन। क्रॉस रन से स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। ये भी अगर किसी को मुश्किल पेश आ रही है या किसी से नहीं हो रहा तो वो इसको शॉर्ट स्टेप में कर ले। एमन बताना। बिल्कुल शॉर्ट स्टेप, बिल्कुल शॉर्ट स्टेप कर ले, बेशक जंप कम कर ले, शॉर्ट स्टेप कर ले, कोई भी वर्कआउट मिस नहीं करना। थैंक यू वेरी मच एमन। अब है हमारा थर्ड वर्कआउट और थर्ड वर्कआउट हमारा होगा पुशअप्स। यस, पुशअप का एंगल हम फर्स्ट वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, ये बिल्कुल उसी तरह ही होगा। अपने हाथ देख लें, आपके हाथ बहुत ज्यादा बाहर नहीं होने चाहिए, आपके शोल्डर्स के करीब करीब होने चाहिए, 1-2 इंच बाहर हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें शोल्डर के करीब हो। चले एमन। वेरी गुड। अपनी बॉडी को कोशिश करनी है कि आप स्ट्रेट रखें और आप अपनी नीज से इसकी सपोर्ट ले सकते हैं। वन मोर एमन एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, चलिए जी, अब है हमारा फोर्थ वर्कआउट और वो है स्क्वाट्स। पूरा स्क्वाट्स का एंगल बताना है यार, पूरा प्रॉपर लगना चाहिए स्क्वाट्स। वेरी गुड। प्रॉपर आपने नीचे जाना है, 90 के एंगल पे रुक जाना है। एल्बोज देख लें, नीज देख लें, बिल्कुल भी बाहर नहीं है, और उनकी लेग्स को भी देख लें कि कितनी ओपन है। बहुत ज्यादा लेग्स ओपन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और, अगर आप लोगों से ये स्क्वाट्स नहीं लग रही तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप हेल्प लेके उसको कर सकते हैं। रॉड की हेल्प ली थी एमन ने, ऐसे ही है ना एमन? रॉड की हेल्प ली थी ना। तो अब इसके अगर आपसे तब भी नहीं लग रही तो आप नीचे बेंच रख के या कोई स्टूल रख के आराम से कर सकती है। एमन आपको बताती है कि किस तरह से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आप आराम से बैठे, लेकिन आपने अपना वर्कआउट कंप्लीट करना है। उसी तरह से आप लोगों ने रेपिटेशन करनी है। 15-15 रेपिटेशन है, 4 सेट हैं आप लोगों के। ठीक हो गया। अब हम करेंगे स्क्वाट्स जंप। ये थोड़ी सी जो आप कह लें कि मुश्किल होगी जो ओवरवेट लोग हैं, लेकिन अगर वो जंप नहीं कर सकते तो वो भी मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किस तरह से करना है। एमन। वेरी गुड। वन मोर। एमन को भी तो दिखाए ना हम। अच्छा एमन, अब जो लोग नहीं कर सकते, जो ओवरवेट हैं या जिनके मसल्स वीक हैं, वो किस तरह से इसको कवर करेंगे वो थोड़ा सा आप बताएं जरा। वेरी गुड। इसमें अब आपको जंप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओवरवेट हैं या आपकी एज थोड़ी ज्यादा है, मसल्स वीक हैं, तो आप इसमें आप जंप को जो है वो मिस कर दें। अब है हमारा सेकंड लास्ट वर्कआउट है, मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट वर्कआउट है हमारा प्लैंक। आ जाए एमन प्लैंक की तरफ। प्लैंक का क्या काम है? प्लैंक आपकी पूरी जो आपका पेट है, जो साइड्स एरिया है, ये पूरा, ये देख रहे हैं, बिल्कुल आपने स्ट्रेट रहना है, इस पूरे एरिया को खींचेगा। और अगर आपने चेक करना है कि आपका प्लैंक ठीक है तो आप हल्की सी कफ करके देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा, आपका पूरा मसल जो है वो खींचेगा। वेरी गुड एमन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब है हमारा लास्ट वर्कआउट, ये है ब्रिज वर्कआउट। अब एमन जरा आप इस पे वो बताएं ब्रिज बन के। ये हमारा लास्ट वर्कआउट है और ये स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। इसमें क्या करना है, ये आपका सारा जो जोर है आपके ग्लूट्स पे आएगा। आपने जब अपने आप को ब्रिज बनाना है तो आपने अपने ग्लूट्स को टाइट करना है। जब आप ग्लूट्स टाइट करेंगी तो ऑटोमेटिकली ये कीगल वर्कआउट हो जाएगा। जिन फीमेल्स के ब्लैडर्स वीक हैं, उनको प्रॉब्लम होती है अपने ब्लैडर की वजह से, वो ये वर्कआउट जरूर करें, उससे उनका ब्लैडर भी ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच एमन। और उनका ब्लैडर भी इससे बहुत बेहतर होगा, उसके मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगे। स्पेशली अब मैं ये चीजें ऐड कर दूं, आप ये समझ लें कि मैं एक उस्ताद की नजर से ही अब आपको बता रहा हूं कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके 1-2 बच्चे हैं और उनको जंपिंग जैक्स करते हुए
या कुछ इस तरह के जंपिंग वाले वर्कआउट्स करते हुए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके ब्लैडर वीक होते हैं तो उनको यूरिन की प्रॉब्लम रहती है। तो वो कोशिश करें कि कोई ना कोई प्रिकॉशन जो है वो साथ लेके आए। कोई मसला नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और वो इंशाल्लाह हम लोग स्ट्रॉन्ग करवाएंगे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा डे 2 खत्म हो गया है और हमें इसी तरह ही फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और अगर कुछ भी आप लोगों ने पूछना है तो आप प्लीज जो है हमें वो कांटेक्ट करके बता सकते हैं। मैं एमन का भी जो है वो नीचे लिंक दे दूंगा, तो अगर आप एमन से भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।